हाँ, गुजरात में भी वो निकाल कर रखो, मत्ती का 16-18। हाँ हाँ, बढ़िए। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि हाँ तू पतरस है, हाँ और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, हाँ, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको अन्य 3 हफ्ता से मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को पसंद किया, समझ लो, उसका नाम है पितर। उसी पितर को पसंद किया हुआ प्रभु उसको एक वायदा कर रहा है। क्या वायदा कर रहा है? तेरे को लेके मैं कलीसिया बनाऊंगा। आज पसंद किया हुआ व्यक्ति को देके प्रभु कहने वाला एक बात है, लेकिन उसी पतरस का जीवन में कभी हारना पड़ा, कभी उनके जीवन में मुसीबत करना पड़ा, कभी यीशु को पकड़ के लेके गया। उसी पतरस बोलने लगे मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। क्या बोलने लगा? मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं यीशु का साथी नहीं हूँ, समझ लो। उसकी ऐसे एक मुसीबत आया, तकलीफ आया, अनेक प्रकार का बातों में पितर ने सगना, समझो। और यीशु के साथ घूमने का टाइम में, अनेक बातचीत करने का टाइम में, कब बातचीत कर रहा था, कब सब शिष्य लोग को यीशु के पास आके बैठे तो बात करने लगे। यीशु उनसे पूछा, सब लोग इधर बैठे मेरे बारे में क्या बोलते हैं लोग? तो एक जन बोला है आने वाला एलिया आप है करके बोलता है, एक जन बोलता है कि आप भविष्यवाणी वाला बोलता है। तो सब पूछे, तो प्रभु ने वापस उनके चेले से पूछे, सब लोग को कुछ भी बोलने दो, तुम लोग को मेरा साथ घूम रहा है, तू क्या सोचता है? प्रभु ने क्या पूछा? तू क्या सोच रहा है? तो कब पितर ने बोला अब आने वाला मसीह अब है करके, तो कब यीशु ने कहा ये शब्द तेरा मुंह से नहीं आ रहा है, यह शब्द पिता ऊपर से तेरे को भेज रहा है, समझ लो। तो इतनी एक पितर के अंदर आत्मिक रीति के जीवन का बारे में पितर बहुत आनंद था, समझ लो, और आत्मिक जीवन का बारे में सोचते थे। 12 चेला में 11 चेला लोग को अपनी अपनी विचार करेगा तो भी प्रार्थना में आएगा, प्रार्थना में जाएगा, प्रार्थना करेगा, प्रभु बोलेगा काम कर। लेकिन पितर ऐसा आदमी नहीं है। पितर यीशु क्या सोच रहा था, समझ लो, यीशु को मन की क्या विचार था, वही विचार पितर का मन के अंदर आया। क्योंकि यीशु के साथ में मिल के चल के रहने वाला व्यक्ति तो है, आज भी बहुत सारा लोग है दुनिया में, अनेक पास्टर है, अनेक संस्था है, अलग अलग प्रकार का विश्वासी है, भाई बहने सब लोग है। लेकिन उसके अंदर यीशु मसीह के सही के ऐसे सोचने वाला व्यक्ति बोलेगा, यीशु मसीह का क्या पसंद है, ऐसे सोचने वाला व्यक्ति करके हम सोचेंगे, वो दुनिया में बहुत कम लोग है, बहुत कम लोग है, समझ लो, बहुत कम ही लोग है। सब लोग को नहीं सोच सकता है। सब अपने अपने मन में मर्जी में काम करने के लिए सोचते हैं, अपने विचार में चलने के लिए सोचते हैं, प्रभु को लेके अपनी आशा को इच्छा को पूरा करने के लिए सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग है प्रभु के लिए पूरा का पूरा डेडिकेशन होके, प्रभु के लिए मरना जीना सब कुछ छोड़ के प्रभु के लिए करना। आप समझ लो, गया हुआ दिन, कल का दिन 22 तारीख था, परसों का दिन,
उसी दिन याद, ऐसा दिन याद था, उड़ीसा में सेवा करते थे प्रभु का दास लोग, बाहर देश से आकर उड़ीसा में सेवा करने का टाइम, वो बाहर देश में इतनी पैसा वाला है, करोड़पति है, लेकिन एक दिन प्रभु उनको बोला, क्या बोला, तुम जाओ भारत देश में जाओ, वहां जाके सेवा करो करके बोला। तो उड़ीसा में आके सेवा करने लगा। उसकी 2 बच्चे, समझ लो 3 बच्चे और उसके साथ में उसके पत्नी, 5 जन वो घर में उन लोग को रहते थे। समझ लो एक दिन सेवा करने के लिए 2 बच्चे और वो सेवक, ये 3 जन सेवा करने के लिए गया। वो शैतान लोग आके उसको क्या कर दिया, गाड़ी को रुका के पेट्रोल डाल के उसको जला दिया। उसको क्या कर दिया, जला दिया। अभी एक बात हमको सोचने का, इतना पैसा है उनका पास, इतना करोड़पति है, तो वहां से इधर आके करने के लिए क्या विचार उनको करना है, इधर मना कर रहा तो वहां से निकल जाए। अभी समझ लो हमको बता रहा है, समझ लो कि भाई गंदेवा में नहीं करना है, उधर नहीं करना है, तो हमको क्या करने का नहीं है, जाने दो करके। अब सोच, इतनी पैसा तकलीफ में, पैसा तो कोई मफत में किसको आता नहीं, बराबर, आप भी कमाते हैं, मैं भी कमाता हूँ, बराबर, इतनी मुसीबत में पैसा डाल के कलीसिया बनाने के लिए ये सब कुछ करे। अभी ना बोल रहा है, मना कर रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, जाने दो, ऐसा करके छोड़ के जाने में कोई वांदा है नहीं, कर सकता है। आमीन, हालेलुया। तो पैसा किसके पास है तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्रभु का बुलावट एक है। आमीन, हालेलुया। देखो अपनी गांव में, अपनी लोगों के बीच में, अपनी जातों में, अपनी धर्म में, बराबर, अपनी लोग के बीच में सेवा करना बोलेगा तो बहुत मामूली बात है। समझ लो कोई कुछ नहीं करेगा तुमको। मेरा गांव कब पता चलेगा इधर कितनी उसारी माता है, नाटक करते उसको मद्रास भेजने का, उड़ीसा भेजने का, अलग जगह पे जब करेगा, प्रभु का बुलावट होता है, कब वहां जाके करेगा, कब पता चलेगा वो भाषा वाला कौन है, वो भाषा वाला क्या सोचता है, ये भाषा वाला, ये जात वाला क्या करते हैं, अपनी कुटुंब, अपनी परिवार, अपनी लोग। अभी मेरा घर पे, मेरा गांव में मैं एक चर्च बनाऊं, मेरी जगह पे मैं प्रार्थना चालू करूं, कोई बोलेगा आएगा, कोई नहीं आएगा, आएगा तो वो भी उसको भी मार मार के भगा देंगे, क्योंकि तो हमारा जगह है। लेकिन वो प्रभु की इच्छा नहीं है, याद रखना। प्रभु की इच्छा क्या है, हम अपनी जगह में पड़ा उसारी मारने का वो इच्छा नहीं है। वो हमारा प्रभु सर्व शिक्षिका का उद्धार करने वाला यीशु है, समझ लो। तो कब मिशनरी लोग को भारत देश में आया, समझ लो हम लोग को आज मद्रास और किधर आया, तो आज उस टाइम में मेरा को सूरत में मैं पूरा काम करता था, सूरत में हम लोग को रह सकते हैं, सूरत में काम कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का बुलावट है अपना अंदर, समझ लो। फिर नवसारी में करना है, फिर नवसारी में कर दिया, अभी गंदे में कभी प्रभु बोलेगा चलो वहां से करे, तो हमको हमारा प्रभु के लिए अर्पण किया हुआ लोग कहाँ कहाँ प्रभु भेजेगा, वहां वहां अपन को जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो पितर का अंदर एक डेडिकेशन था, क्योंकि प्रभु के लिए मुझे जीना, प्रभु के लिए मुझे मरना, ऐसे आदमी था पितर। भले उसको मारने के समय भी आपको मैंने बोला, वो बोला है कि मुझे सीधा मत मारना, सीधा मारने के लिए मैं योग्य व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे यीशु को मारा, मुझे उल्टा करके मार ले। आमीन, हालेलुया। तो आप सोच लो पितर का अंदर कितनी प्रकार का एक जीत था। ये एक समय में वो डर रहा था, फिर एक बात बोला, कोई बात नहीं, तुम लोग को मेरे को मार डालने का तो मार डालो, लेकिन यीशु का नाम को मैं सुसमाचार बोलने के लिए, मैं प्रभु का नाम को प्रचार करने के लिए मैं छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। आमीन, हालेलुया। लेकिन सबके लिए समय है। मैंने पहले दिन बोला, एक बार बोला, वो मतलब काटने के लिए समय है, उठने के लिए समय है, कटने के लिए भी समय है, सबके लिए समय पर अपनी कामों को प्रभु अपनी तरीका से, अपनी बातों में प्रभु हमारा जीवन में करने वाला है। आमीन, हालेलुया। लेकिन हमारा बुलावट क्या है, हमको लेके प्रभु कह रहा है, भले हम कमजोर व्यक्ति हो, भले हम पढ़ा लिखा नहीं हो, नहीं तो भले हम बड़ा पैसा वाला नहीं हो, लेकिन बगैर पुत्ती का हो, बगैर काम का हो, कौन सी भाषा हो, कौन सी जात वाला हो, लेकिन आज इस मीटिंग में आया हुआ हमको प्रभु देख के कहने वाला बात क्या है, मुझे तुझे लेकर मैं कलीसिया बनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। आप सोच लेना, देखो ये उनकी इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु हमको पसंद किया, समझ लो। आज याकूब में लिखा है, अपना इच्छा, अपना मर्जी से चलने के लिए प्रभु इस दुनिया में धर्म को स्थापन करने के लिए प्रभु आया
नहीं है। वो धर्म को स्थापन करने वाला आने वाला चलेगा, नहीं तो आश्रम बना देगा, हॉस्टल बना के प्रभु रह लेगा। हमारा प्रभु किसके लिए आया? उनकी इच्छा पूरा करने के लिए, पिता की इच्छा पूरा करने के लिए यीशु इस पृथ्वी पे आया। आमीन, हालेलुया। उसको मारा गया और उसको काटा गया, तीसरे दिन वो जी उठा। अभी वो यीशु को इच्छा पूरा करने के लिए यीशु मसीह मुझे आपको चुना है। आमीन, हालेलुया। किसकी इच्छा पूरा करने के लिए? उनकी इच्छा। क्या है उनकी इच्छा? सारे मानव जाति को यीशु का नाम को बताना है। क्या करना है? सारे मानव जाति को यीशु का नाम को बताना है। और कुछ झुंड लोगों को आत्मिक रीति के जीवन में उनको आगे लाने के लिए, उनके राज्यों में, प्रभु का राज्यों में उनके पास जाने के लिए, कुछ लोगों को प्रभु तैयार करने के लिए तुमको मुझे प्रभु ने पसंद किया। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम गया दिन में पढ़ा, एक पत्थर को, सादा कचड़ा में, वो जंगल में पड़ा रहने वाला पत्थर को, एक पत्थर को लिया था। किसने? याकूब ने। उसी पत्थर को लेके बोला, इसी पत्थर को मैं इधर रख के उसको ऊपर अभिषेक किया। उस एक दिन वो बेथेल बना, वो प्रभु का मंदिर बना, वही प्रभु का कलीसिया बना। आमीन, हालेलुया। बोले चलो आओ, हम परिवार को बोलते चलो हम बेथेल में जाएंगे, क्योंकि वहाँ प्रभु प्रगनेश हुआ, वहाँ परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, वहाँ प्रभु बात करने वाला जगह। हर एक जगह पे प्रभु बात करेगा ना, नहीं है, आप समझ लो। आज यहाँ लोग सोचते हैं, गलत विचार करते हैं। पहले उधार पाया हुआ व्यक्ति है ना, पहले मसीह के अंदर आया हुआ व्यक्ति को पहले ये बात समझना चाहिए, मुझे प्रभु कौन सा कलीसिया में मुझे रख रहा है, किसका साथ मुझे रख रहा है। और दूसरी बात उनके अंदर क्या होना चाहिए, मैं प्रभु के लिए मुझे क्या करना है। आमीन, हालेलुया। वही प्रभु, भले वो याकूब ने दूसरी जगह पे जाके उसने मंडप बना दिया, दूसरी जगह में जाके आराधना कर रहा है, दूसरी जगह में जाके सब कुछ कर रहा है, समझ लो। वो जगह पे प्रभु बोला इधर तो बराबर है, तू काम के लिए आया, धंधा के लिए आया, ठीक है, भले आज हमको प्रभु ने गंदेवा में पता है, अब बड़ी मुसीबत तकलीफ के बीच में थोड़े साल के लिए, थोड़ा दिन के लिए भले वाड़ी में जाके हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन वो निरंतर नहीं है। मेरा कहने का मतलब वो थोड़ा दिन के लिए, लेकिन प्रभु किधर दर्शन दिया, प्रभु किधर हमारे लिए रखा, उसी जगह पे जाना कब तक हमारा हम भी छोड़ने का नहीं है। आमीन, हालेलुया। याकूब भले दूसरी जगह पे था ना, वो बोला, प्रभु ने बोला मैं तुमको मिला हुआ जगह को पास तू जाओ। प्रभु ने क्या बोला? मैं मिला हुआ जगह पे तुम जाओ। किधर? बेथेल में। कहाँ जाओ? बेथेल में। सब अपने परिवार को लेके गया। सादा एक पत्थर, ये पत्थर को हाथ में लेने के टाइम उनके हाथ में 1 रुपया का ठिकाना नहीं था। आमीन, हालेलुया। प्रभु के साथ वायदा किया, वाचा बांधा, प्रभु के लिए मन्नत किया, तो उसकी जीवन बड़ी एक आशीर्वाद हो गया। आमीन, हालेलुया। आज भी हमको लेके प्रभु कलीसिया बनाने के लिए चाहता है, आज हमको लेके प्रभु कुछ करने के लिए चाहता है। हम प्रभु के अंदर एक वायदा करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, हम प्रभु के लिए हम अर्पण करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। एक आशीर्वाद कहाँ से आया, कैसे आया? भाई आज बोल रहा है प्रभु आशीर्वाद कर देगा, नहीं। आशीर्वाद कहाँ से आया? प्रभु के लिए एक वाचा बांधा। क्या बांधा है? वाचा बांधा। प्रभु के लिए एक मन्नत किया है, प्रभु के लिए बोला मैं ये काम करेगा तो वो करूंगा। प्रभु के लिए हर एक बातों को मन्नत किया हुआ व्यक्ति को प्रभु ऐसे आशीर्वाद किया, कैसे? सिर्फ मुंह से वायदा किया, प्रभु उसको ऊपर भरोसा किया। आमीन, हालेलुया। चलो ये भाई ये बहन मेरे लिए करेगा जरूर, इन लोग को मेरे लिए करेगा जरूर। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, थोड़ा इधर आओ, बात नहीं करो, ये बताऊं, मद्रास में एक जगह पे, मतलब चेन्नई में एक जगह पे एक कलीसिया था, बहुत बड़ा एक कलीसिया, बहुत बड़ा एक कलीसिया। वो कलीसिया में वो उधर एक बहन था, एक लेडी, वो झाड़ मारती थी, समझ लो, झाड़ मार दे। एक की कैंपस है, वो कैंपस में ये कम से कम 4 साल के पहले का बात है। अक्की कैंपस है, वो कैंपस में बड़ा चर्च बनाया। वो चर्च में लगभग 100-200 लोग आते हैं आराधना में।
वो अच्छे से आराधना चलते हैं, लेकिन वो पास्टर भी उधर है। लेकिन एक दिन वो बहन सुबह आएगा, अक्की चर्च को झाड़ मारेगा और पोता लगा देगा और अक्की कैंपस को झाड़ मारेगा, लेकिन गांडा सही के कपड़ा पहनती है, वो उधर ही बैठ जाते हैं और आराधना करके वहाँ जाके बैठ जाते हैं। वो इतना कर देते, इतना काम कर दे। लेकिन वहाँ लोग आते टूरिस्ट में घूमने के लिए, इसके लिए उनसे बात करते, बस ये काम कर दे। ये सब लगभग 30 साल से 40 साल से लोगों को पता है, ये काम करते। एक दिन वो बहन मर गया, समझ लो वो मर गया। अभी वो पराए पर, तो कब लोग बोलने लगे अभी ये बहन मर गया, हमारा चर्च में आते तो चर्च में अंदर तो नहीं लाने का, क्योंकि बीमार में मरा है और बेचारा दो गरीब है, तो कुछ लोग पैसा वाला तो रहता है ना, तो उसमें बोलने लगे अंदर तो आने का नहीं है, उसका बाहर रखे। कब वहाँ के पास्टर और वहाँ के लोग तो ऐसे बैठा, 200 लोग बैठा, तो उनने बोला, पास्टर ने पूछा, भाई कितनी लोग वो बहन को इधर आके दफन करने के लिए मना कर रहा है, हाथ उठाओ, और कितना लोग को करना है वो हाथ उठाओ, ऐसा बोला। तो कब पास्टर ने ऐसा बोला, दफन करने वाला कौन है, हाथ उठाओ, बोलेगा तो 150 को ऊपर हाथ उठाया, 150 का ऊपर हाथ उठाया, और दूसरी नहीं करने का लोग 10-15 लोग हाथ उठाया, समझ लो। कब इन लोग को बोलने लगे, ये बेन सुसमाचार बोल के मैं उधर पाया हूँ। क्या बोलने लगे, हम तो इधर घूमने के लिए आए हैं, लेकिन ये बेन की सुसमाचार, तो वो सादा एक व्यक्ति है, झाड़ू मारने वाला एक व्यक्ति 150 जन को उधार में लाया। राकेश सुन ले, कितना जन को लाया, 150 जन को उधार में लाया। कब वो पास्टर बोलने लगे, ये आपकी चर्च उसका है, किसका, वो गांधी है ना, गांधी, उसके चर्च, उसने, उसकी लड़का ने दिया हुआ पैसा को दिया, उसी पैसा से ये चर्च बनाया मैंने, आमीन हालेलुया। लेकिन वो बोले, पास्टर किसको भी मत बताना, भले मैं मर भी जाऊं ना, किसको भी बोलना नहीं। लेकिन पास्टर बोले, ये नहीं बोलने के लिए बोला, मैं चर्च बनाने के लिए सोचा, मैं क्या करूं, प्रार्थना किया। एक दिन एक पोटला में बांध के मेरे पास आ रखा, पास्टर ये पैसा आपके लिए है, चर्च बनाओ। तो कब ये पास्टर ने सोचा, ये तो बहुत गरीब है बेचारी, झाड़ू मारते, उसमें 150-200 रुपया पगार उसको मिलता है, तो ये बहन ने क्या लाया होगा, कि चिल्लर भर के तो लाया होगा करके, वो पास्टर वो जाने के बाद हाँ जाओ करके उसको बोलते हैं, पास्टर उसको ध्यान भी नहीं दिया वो पोटला में, समझ लो उसको उठा के साइड में रखा, साइड में रख दिया। और उसके बाद 1 हफ्ता के 2 हफ्ता के बाद प्रार्थना तो चालू है, मैं पैसा चाहिए, चर्च बनाने का चाहिए, पैसा चाहिए। तो 1 हफ्ता के बाद उनको बोला, उसमें है ना वो थोड़ा पैसा देखेगी तो हमको तो चाहिए, समझ लो, वो थोड़ा 10-15 लाख रुपए चाहिए, उसको उठा दो। तो कब वहाँ खोलने लगे, तो वो पास्टर बोले 16 लाख रुपया था, कितना था, 16 लाख रुपया बंडल में भर के, 2000 के उस टाइम का 1000 का नोट भर के पोटला बना के रखा। कब उसने बोला, उसको बोला ये पैसा कहाँ से आया तेरे को, पास्टर ने पूछा कि एक दूर उठा के तो नहीं लाया। तो कब उसने बोला, मेरा जमीन का बाग था ना, उसको पास्टर मैंने बेच दिया। उसने क्या बोला, मैंने बेच दिया, वो बेचा हुआ जगह मेरे को अभी किधर नहीं रहने का, मैं होटला में सो जाऊंगा, वो पैसा को उठा कर मैं आपको दे दिया। वो तो बड़ी बात है, उससे भी बड़ा 150 जन को उधार किया है, हमें हालेलुया। अब सोचो, आज भी वो कलीसिया है, मगाबलीपुरम में है, आज भी है। आज वो पास्टर ने गवाही बोला, इसीलिए मुझे पता है, समझ लो। तो हम प्रभु हमारे लिए पसंद किया, एक मन्नत मान के याकूब चला, एक मन्नत का प्रतिष्ठा किया। वो पता नहीं चलता है किसको, तुम्हारा मन्नत, तुम्हारा डेडिकेशन, तुम्हारा क्या है, बाहर किसको बताने का जरूर नहीं, लेकिन वो अंदर का अंदर वो डेडिकेशन में याकूब अपने काम करने लगा, आमीन हालेलुया। ऐसे एक पत्र को देखा, आज एक पत्र को देखेंगे, पहले सामुएल का पुस्तक 17वां अधिकार, उसकी 40वां वचन, 17 का 40। पहले सामुएल 17 का 40 पढ़ो। हाँ, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली, हाँ वही ना, हाँ, और पढ़ो। नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर हाँ
अपनी चरवाही की थैली हाँ। अर्थात अपने झोले में रखे हाँ। और अपना बोफन हाथ में लेकर फलिस्ती के निकट गया। आमीन, हालेलुया। इधर हम पढ़ते हैं ताबीत का बारे में। अभी याकूब ने एक पत्थर को लेके प्रभु को क्या बना दिया, कलीसिया बना दिया, समझ लो। ताबीत ने इधर एक पत्थर को ले रहा है, किसके लिए ले रहा है, प्रभु की कामों के लिए, परमेश्वर के बातों के विरोध में खड़ा है शैतान। आमीन, हालेलुया। उधर बड़ा गोलियत आके खड़ा है, लोगों के बीच में प्रचार कर रहा है, इधर तुम लोग को सब किसको भी हिम्मत है तो मेरे पास लड़ाई करने के लिए आ जा। शैतान दिखने के टाइम बहुत हाइट वाला और सारी वस्तु पहन के, सामान पहन के, फुल पावरफुल आदमी खड़ा है। कौन है, शैतान, गोलियत खड़ा। ये सारी राजा, मिलिट्री, वहां का मिलिट्री, वहां का पुलिस वाला, सब लोग उसके सामने खड़ा नहीं रह पा रहा है। क्यों, उस टाइम में बंदूक बिंदुक नहीं था, सब तलवार लेके खड़ा रहना पड़ता है, मारना पड़ता है, ये करना पड़ता है। लेकिन उसके सामने खड़ा रहने के लिए किसके पास ताकत नहीं, सब भाग गया। वहां का राजा उस टाइम का कौन था, साउल राजा, वो भी भाग के रूम के अंदर बैठ गया। उसने सिर्फ ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया, इसको कोई भी मार डालेगा ना तो उसको मेरा लड़की भी दे दूंगा, मैं इनाम भी दे दूंगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन अभी राजा को भी बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि इतना पावरफुल आदमी, ताकत वाला आदमी, कौन था, गोलियत। इतना बहुत खतरा आदमी है गोलियत, समझ लो। ये गोलियत को हराने के लिए कोई नहीं है, लेकिन ताबीत को प्रभु ने पसंद किया। मैं वही बोलता हूं, पसंद किया हुआ व्यक्ति लोग को, बुलावट को समझने वाला व्यक्ति लोग को, प्रभु मुझे चुना है, कौन सी जगह पे रखा, कौन सी बातों में रखा, उसी बातों को समझने वाला व्यक्ति को प्रभु का नाम की काम को करने बगैर उसको नींद नहीं आएगा। भाई याद रख लो, उसको नींद आएगा नहीं, वो उधर इधर चक्कर मारेगा भी नहीं, क्योंकि उसको कंफर्मेशन है, ये मेरा माँ, ये मेरा पिता, ये मेरा बच्चे, ये मेरा परिवार, ये मेरा कुटुंब रहने वाला व्यक्ति कभी भी। देखो आपको बताऊं, मोसे जन्म हुआ, जन्म होने के बाद उसको पानी में जोड़ा गया ना, वो गया, एक रानी ने उसको उठाया है ना, उसको उठा के जाकर रखा, इतना पढ़ाई किया, इतना अच्छा किया, इतनी धनवान बना दिया, वो बोलेगा तो सब कुछ होगा। राजा का पहले बेटा, समझ लो, इतनी बड़ी पैसा सब कुछ है, लेकिन उसको एक दिन पता चला, उसको मालूम पड़ा मैं इधर का आदमी नहीं हूँ, मेरा घर, मेरा मम्मी पापा, मेरे लोग अलग है। आमीन, हालेलुया। मैं विरोध, शैतान का विरोध का काम करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं प्रभु का अच्छा काम करने वाला व्यक्ति हूँ। उसको पता चला, कभी वो सारी बातों को छोड़कर अपनी देशों में, अपनी लोगों के बीच में घूमने लगा। वहाँ से कुछ नाटक हुआ, वहाँ से प्रभु ने उसको लेके जाके जंगल में डाला। तो कहने का मतलब, उसको मालूम पड़ गया मुझे बुलावट किधर है, मेरा प्रभु मेरे लिए क्या चाहता है करके। तो इसी प्रकार ये ताबीत को पता चल गया, मुझे प्रभु ने पसंद किया। अनेक उनकी घर में अनेक लोग था, लेकिन उसके पीछे में भी किसको ऊपर अभिषेक किया, ताबीत को ऊपर। ताबीत को तो सब लोग को खो दिया, समझ लो, छोड़ दिया, जंगल में घूम रहा था, उधर इधर घूम रहा था, पकड़ा पकड़ी के पीछे में। आमीन, हालेलुया। ऐसा रहने वाला ताबीत है, लेकिन कई कामना न थी। अपना भाषा में बोले तो कई कामना न थी, वगर काम का ताबीत है। उसी वगर काम का व्यक्ति के अंदर प्रभु के विरोध में खड़ा रहने वाला को छोड़ने वाला नहीं था, उसके अंदर ऐसा मन में था। उसको प्रभु ने तैयार किया। एक दिन आया, इधर आके गांव में आया, जंगल से गांव में आया, पकड़ा चला हुआ आदमी गांव में आया, देखा मेरे प्रभु की निंदा करने वाला कौन है। समझ लो, हर मीटिंग में भाग लेने वाला व्यक्ति किधर है, घर के अंदर भाग गया। हर मीटिंग में चर्ची चलाने वाला भी मीटिंग भाग गया। समझ लो, सब लोग को भाग गया, लेकिन जंगल में नहीं है। ओए इधर आ, इधर आ, हो जा, चलो चल इधर आ, चुपचाप रहे। समझ में आया कि नहीं? अब रोएगा तो इधर बुलाऊंगा, चुप हो जा। तो आप समझ लो, इतनी बड़ी एक व्यक्ति कौन है, सामुएल। समझ लो, सामुएल है साउल, वो भी आके छुप गया। लेकिन ये सादा व्यक्ति, लेकिन उसको टेंशन है, अभी मेरा प्रभु को क्यों निंदा कर रहा है। उसको मालूम है, वो आया, खड़ा हुआ गोलियत का सामने,
उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ खोद के उधर इधर 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 करके ढूंढा, एक पत्थर को निकाला। क्या निकाला? पत्थर। तो वो क्या बोलने लगे, मैं कुत्ता थोड़ी है, तू पत्थर निकाल रहा है। हमें ना ले लिया। अभी अरुण यशुदास अभी एक कुत्ता को लाया, समझ लो हमारे घर में ऐसा है। वो बोला कि अभी करेंगे, उसको रखेंगे। मैं बोला कितना दिन रखे रखो, नहीं तो उसको बेच तो चला जाएगा। हमें ना ले लिया। वो बाजू वाला लेके आए तो उसके लिए इन लोग लेके आए। चलो बच्चा की इच्छा है, थोड़ा दिन वो है तो उसकी इच्छा के प्रमाण वो चले। कहने का वो बोलने लगे कुत्ता है क्या? वो क्या बोलने लगे, मैं कुत्ता थोड़ी हूँ ऐसा। तो ये बोला तू कुत्ता है, समझ लो। तो उसने क्या किया, हमने वचन में पढ़ा, पढ़ो वो वचन को पढ़ो फिर से। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली हाँ और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर, हाँ चाट कर। अभी इसमें है बात, आमीन हालेलुया। उसने पत्थर को लिया, उसी नदी के किनारे में समझ लो उधर, वो चाट के, बहुत सारा पत्थर है, वो पत्थर उसको नहीं चाहिए, ऐसा उठाया ऐसा लिया नहीं, उसमें चाटा। आमीन हालेलुया। वो ढूंढा, वो पत्थर समझ लो, पत्थर है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो पत्थर है ना, पानी में लग के वो पत्थर भी क्या हो गया, गोल हो गया। कभी इसमें से करने का उसको क्या बोलता है, कोपन में करना है, उल्टा सीधा पत्थर तो रख नहीं सकता है, नहीं, उसके गोल वाला पत्थर चाहिए। ये गोल वाला पत्थर को उसने क्या किया, चाटा, समझ लो, गोल वाला पत्थर को चाटा। तो उसी गोल वाला पत्थर 5 पत्थर लिया। आमीन हालेलुया। तो हमारा जीवन में, जिंदगी में अनेक पत्थर है, अनेक है, लेकिन उसमें से भी क्या करना, चाटने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चाटने वाला। समझ में आया अभी बात? इसको अगला हफ्ते में क्लियर एकदम लंबा बताऊंगा, लेकिन वो चाट के, मैं हूँ पत्थर हूँ, मैं प्रभु का बच्चा हूँ, मैं प्रभु के लिए काम करता हूँ, मैं प्रभु के लिए ऐसा हूँ, ये कुछ भी हो जाए, लेकिन एक सामने वाला को, ये गोलियत को खत्म करने के लिए तुम एक चाट के निकाला हुआ एक पत्थर होना चाहिए। आमीन हालेलुया। वो पत्थर कैसा है, समुद्र में लगे, पानी में लगे, मार खाते वो गोल बन गया। इसी प्रकार तुम्हारा जीवन में, जिंदगी में तुम कैसा भी व्यक्ति हो, किस तरह सा भी हो, लेकिन तू गोल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रभु का वचन के द्वारा तुमको मारते अनेक बातों को छोड़ते, अनेक बातों का अच्छा करते, तू कब गोल बन जाएगा ना, समझ लेना, गोल बन जाएगा। मतलब अभी देखने में एकदम शाइनिंग गोल। पहले क्या है, एक बात में जीत के, अभी पत्थर होता है, ये क्या होता है कि ऐसा इंसान को स्वभाव भी होता है, तोड़ेगा तो इधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा, उधर लग जाएगा, तो वो बोलता है कि मैं ये स्वभाव को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये बातों को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये काम को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो प्रभु क्या करता है, इस सब को मारते उसको गोल बना देगा। अभी हाथ में लगेगा तो उसको कटेगा नहीं है। तू परिपूर्ण एक गोल बन के एक व्यक्ति बन जाएगा ना, उसी पत्थर को लेगा, वो भी कैसा, चुन के लेगा। आमीन हालेलुया। वो कांटा वाला पत्थर भी उधर है और कोना सेरा वाला पत्थर भी है, वो पत्थर उसका काम का नहीं है, और चुन के लेने वाला पत्थर होना चाहिए, वो पत्थर अपन होना चाहिए। आमीन हालेलुया। वो प्रभु का वचन को बोलते हैं। इसी प्रकार चारों तरफ से मारकर, चारों तरफ से उसको तकलीफ देकर, और वो गोल बन जाएगा, उसी गोल को लेकर, आमीन हालेलुया, गोलियत के सामने लेके खड़ा रखे फेंका, गोलियत उधर ही मरा। आमीन हालेलुया। तो हमको प्रभु लेके जीवन में कुछ करने के लिए चाहे तो हमारा जिंदगी टेढ़ा मोड़ा होगा तो कुछ भी, हमारा पत्थर हम भी कुछ काम का नहीं है प्रभु के लिए। हम चुना हुआ पत्थर होना चाहिए। और जाके चर्ची के अंदर 10 जन भी होगा, चर्ची के अंदर 50 जन भी होगा, चर्ची के अंदर 100 जन भी होगा, उसकी पीछ में प्रभु चुन के लेने वाला कुछ व्यक्ति लोग का होता है। आमीन हालेलुया। वो व्यक्ति कैसा होता है, गोल मीन्स किसको लगने वाला नहीं, कुछ बात करके किसको मन को दुख पहुंचने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, और किसको झगड़ा करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। हर एक बातों में समझदार होके, संभल के, गुस्सा करने वाला नहीं, वगैर काम का किसको कुछ बोले दुख हो जाए, किसको कुछ करे कि ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, एकदम बराबर एक गोल बन के हम रहने के लिए ऐसा तैयार व्यक्ति को
लाखों लाख पत्थर उधर पड़ा है, हमें हालेलुया। उसी पत्थर में वो ताबीत कह रहा है, मैं छून के वो पत्थर को मैंने लिया। हमारा कलीसिया में, हमारा अंदर, प्रभु का अंदर हमारा कृपासन वो अनेक जगह पे भी हो, लेकिन उनकी काम करने के लिए उनने चुना हुआ पत्थर, 12 चेला में चुना हुआ एक पत्थर। इसी प्रकार कितना सारा पत्थर है, उसी पत्थर में याकूब सिर पे रखा, उसी पत्थर को प्रभु ने क्या किया, एक अभिषेक किया। इसी प्रकार हमारा जीवन में कब अभिषेक किया, उसी वो याकूब उधर आया, वो बड़ा विलन आदमी था, अपनी खुद की पाप के अंदर लूट के समझ लो आशीर्वाद को छीन के आया हुआ इसी पितर को, वहाँ मतलब ये याकूब को प्रभु उसी जगह पे उसकी दीन जगह बदला, समझ लो उसका आशीर्वाद किया, उसकी गंगाल आदमी था, उसका आशीर्वाद बनाया। और वही सेम ताबीत के जीवन में से देखते हैं, उधर इधर पढ़ाने वाला व्यक्ति प्रभु के लिए खड़ा हुआ, कोई भी कुछ भी करे, मैं कुछ हटने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन चुना था। वैसे परमेश्वर हम भी एक पत्थर हो जाए, हम चुनने वाला एक पत्थर हो जाए, हमें हालेलुया। सब आपने आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम प्रभु आपके लिए ये 5 पत्थर में एक पत्थर मैं हो जाऊं परमेश्वर, हालेलुया।